प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 का एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर। एल्कोहल, फिनॉल हम पढ़ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ईथर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ईथर क्या होते हैं। ईथर होते हैं ROR। ईथर क्या होते हैं? ROR। ईथर होते हैं, आर का मतलब आप जानते हो मैथिल CH3 या एथिल हो सकता है। आर क्या होता है? मैथिल या एथिल प्रोपिल C3H7 हो सकता है। जैसे कि हम देखें CH3OCH3 डाई मैथिल ईथर। दो मैथिल हैं तो क्या कहेंगे? दो को डाई, और CH3 मैथिल होता है तो डाई मैथिल ईथर, जिसे IUPAC में हम कहते हैं मिथॉक्सी मीथेन। डाई मैथिल ईथर का IUPAC नाम क्या है? मिथॉक्सी मीथेन। दूसरा हम देखेंगे C2H5O यानी कि डाई एथिल ईथर। दो एथिल हैं C2H5, तो क्या कहेंगे? डाई एथिल ईथर C2H5O, जिसका IUPAC नाम होगा एथोक्सी एथेन। ईथर ROR होते हैं, इसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक छोटी श्रृंखला होगी, एक बड़ी श्रृंखला। छोटी श्रृंखला स्मॉल चेन में हम ऑक्सी जोड़ते हैं तथा बड़ी श्रृंखला में अनुलग्न N जोड़ा जाता है। जैसे CH3OC2CH2CH3 यानी कि मिथॉक्सी, ये छोटी श्रृंखला है, एक कार्बन की श्रृंखला है, और ये दो कार्बन की श्रृंखला है जो कि बड़ी श्रृंखला है। छोटी श्रृंखला में हम क्या जोड़ेंगे? संगत हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन तो मैथ कहेंगे, और क्या जोड़ेंगे? ऑक्सी, तो इसका नाम बना मिथॉक्सी एथेन। ये दो कार्बन की श्रृंखला है तो एथ कहेंगे और N जोड़ेंगे, अतः इसका नाम बना मिथॉक्सी एथेन। और क्या कहेंगे इसको? मिथॉक्सी एथेन। मिथॉक्सी एथेन। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर। क्या पढ़ेंगे इसमें हम? डाई एथिल ईथर C2H5O, या इसे हम लिख सकते हैं CH3CH2O यानी कि एथोक्सी एथेन। डाई एथिल ईथर को IUPAC में क्या कहते हैं? एथोक्सी एथेन। डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम एथोक्सी एथेन है। अब हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल के आधिक्य को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यानी कि एथिल अल्कोहल के दो अणु लेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा डाई एथिल ईथर प्लस H2O। इस अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक तथा निर्जलीकारक का कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वह अभिक्रिया लिखिए जिसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है, तो हमें यही अभिक्रिया देनी है। यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में एथिल अल्कोहल H2SO4 से अभिक्रिया कर, ये H2SO4 है, HHSO4 लिखा है, H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और जल निकलता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरे पद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से यानी कि एथिल अल्कोहल के आधिक्य से 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनाता है और H2SO4 मुक्त हो जाता है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल खर्च नहीं होता क्योंकि हमने H2SO4 लिया था और H2SO4 हमारा बन चुका है, हमें मिल चुका है। यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य यह करता है। अतः H2SO4 एथिल अल्कोहल की पर्याप्त मात्रा को ईथर में परिवर्तित कर देता है।
अतः यह विधि विलियमसन की अविरत ईथरीकरण विधि कहलाती है। विलियमसन की अविरत ईथरीकरण विधि कहलाती है। ठीक है, ये थी हमारी प्रयोगशाला विधि। और अब हम इसकी पढ़ेंगे विलियमसन विधि। दूसरी विधि का क्या है इसकी? विलियमसन विधि। विलियमसन विधि में क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड RX सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनते हैं। एल्किल हैलाइड RX प्लस NaOR सोडियम एल्कोक्साइड गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा ROR प्लस NaX। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? NaX निकल जाएगा और बनेगा ROR ईथर। जैसे C2H5Br प्लस NaOC2H5 गिव्स C2H5OC2H5 प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ से NaBr निकल जाएगा और हमें मिलेगा C2H5OC2H5 डाई एथिल ईथर। ये थी इसकी बनाने की विधि। अब हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण, जिसमें कि पहला है मोस्ट बहुत ओजोन से अभिक्रिया। डाई एथिल ईथर ओजोन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एथिल पेरोक्साइड C2H5O गिव्स एरो यानी कि ये डाई एथिल पेरोक्साइड और ऑक्सीजन देता है। दूसरा हम देखेंगे जल अपघटन H2O से अभिक्रिया। डाई एथिल ईथर को गर्म जल के साथ उबालने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल इस प्रकार टूट जाएगा प्लस माइनस में और H प्लस OH माइनस में, जिससे कि एक अणु एथिल अल्कोहल का H प्लस से क्रिया करके बनेगा और दूसरा अणु एथिल मूलक का OH से अभिक्रिया करके बनेगा। इस प्रकार हमें एथिल अल्कोहल के दोनों प्राप्त होंगे। यानी कि जल अपघटन पर डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है HI से अभिक्रिया, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड से दो प्रकार से अभिक्रिया देता है। डाई एथिल ईथर ठंडे HI से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनाता है, जबकि डाई एथिल ईथर को गर्म व सांद्र HI के साथ अभिकृत करने पर एथिल आयोडाइड के दो अणु और जल प्राप्त होते हैं। ये पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल तथा डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड। इसे इस प्रकार भी पूछा जाता है, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को सांद्र व गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें एथिल आयोडाइड के अणु बनाने हैं। चौथा इसका मोस्ट गुण है क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से डाई एथिल ईथर दो प्रकार से अभिक्रिया देता है। यानी कि फर्स्ट है हमारी इन डार्क अंधेरे में CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस Cl2, यानी कि डाई एथिल ईथर क्लोरीन से अंधेरे में अभिक्रिया करने के पश्चात अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर बनाता है। ये हमारा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है और ये बीटा, इसी प्रकार अल्फा और ये बीटा। तो यहाँ से अल्फा से एक H रिमूव होगा और Cl अणु जुड़ेगा, जिससे कि HCl बनता है। दोबारा से अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर दूसरा अणु अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ेगा, अल्फा कार्बन से जुड़ेगा और जिससे हमें मिल जाएगा अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, जिसे हम 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, क्योंकि इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 1 2 इस प्रकार से डाई एथिल ईथर बनता है। डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है।
जबकि यही अभिक्रिया यदि सनलाइट सूर्य के प्रकाश में की जाती है तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है। यानी कि डाई एथिल ईथर के पांचों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि C2H5 का होल टू आई इंटू प्लस 10 Cl2 गिव्स C2Cl5 का होल टू आई इंटू प्लस 10 HCl। यानी कि 10 Cl2 लेंगे, 5 दूनी 10 और 10 20। तो सनलाइट में परक्लोरोडाई एथिल ईथर बनता है और इन डार्क अंधेरे में 1,1 डाई क्लोरोडाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसका पांचवा गुण है PCl5 से अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया, जो कि मैं पिछली वीडियो में ईथर से PCl5 की अभिक्रिया समझा चुका हूँ। डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया कर एथिल क्लोराइड बनाता है और फॉस्फोरिल क्लोराइड मिलता है। यानी कि दो एथिल समूह दो क्लोरीन परमाणुओं से अभिक्रिया कर एथिल क्लोराइड बनाते हैं और यहाँ पे PCl3 बचता है और O, तो जिससे निकल जाता है POCl3। डाई एथिल ईथर के उपयोग। डाई एथिल ईथर के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला उपयोग है वसा, तेल, रेजिन आदि के विलायक के रूप में। दूसरा है निश्चेतक के रूप में, यानी कि हॉस्पिटल में डाई एथिल ईथर तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण बेहोश करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है ठंडक उत्पन्न करने में, यानी कि प्रशीतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है ईथर और अल्कोहल का मिश्रण पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी कि डाई एथिल ईथर को अल्कोहल में मिलाकर पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। पांचवा है सुगंध बनाने में, यानी कि डाई एथिल ईथर का उपयोग सुगंध बनाने में भी किया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में कई बार डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा इसकी PCl5, क्लोरीन और जल से अभिक्रिया पूछी गई हैं। थैंक यू। इस प्रकार हमारा 7वां चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर कंप्लीट हो चुका है। अब आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो प्राप्त होती रहें। थैंक यू।